नाउ वाटर लॉगिंग जो है, जो उसके कारण थे, हमने उसको दूर किया। उसमें सबसे मेन पॉइंट है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स टू ड्रेन ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर, टू ड्रेन ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर। जितना हमारे पास ग्राउंड के सरफेस के ऊपर, ये ग्राउंड सरफेस है, इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर जितना पानी एक्स्ट्रा अवेलेबल है, या इनसाइड दी रूट जोन और इन बिटवीन द ग्राउंड वाटर टेबल एंड द ग्राउंड सरफेस, इन दोनों के बीच में जितनी एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, दैट मस्ट बी ड्रेन्ड ऑफ। और वो उस मॉइस्चर कंटेंट को, उस वाटर कंटेंट को डिक्रीज करके हमें उतना करना है जितना हमारी क्रॉप की रूट जोन को मॉइस्चर कंटेंट चाहिए। तो दिस ड्रेन ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर वेदर ऑन दी सरफेस ऑफ द ग्राउंड और बिलो दी सरफेस, चाहे वो सरफेस से ऊपर है चाहे वो सरफेस से नीचे है, इसको ड्रेन ऑफ करना है। दैट इज टू बी नोन एज अ ड्रेनेज सिस्टम। दो तरीके से, नेचुरली है, आर्टिफिशियली है। नेचुरल तरीका है कि हमने हायर एलिवेशन को लोअर से जोड़ दिया, फिर उस लोअर को दूसरे लोअर से जोड़ दिया। इस तरीके से ये ड्रेन्स जो है वो आपस में जुड़ती चली गई, और फिर हमने उसको लेक से जोड़ दिया और अल्टीमेटली उसको ड्रेन ऑफ कर दिया, या फिर पॉन्ड में, रिजर्वेयर में उसको एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज टू बी नोन एज नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम। नाउ आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम, इस केस में सरफेस और सब सरफेस, इसमें एक्सक्लूसिवली हम बात करेंगे फार्मर फील्ड की। ये फार्मर फील्ड है, इस फार्मर फील्ड का स्लोप, इसका स्लोप जो है वो इस तरीके से एक तरफ रखते हैं हम, ताकि इसका स्लोप हमने ये रखा और इस पूरे स्लोप को यहाँ कर दिया। यानी ये एक बड़ा फील्ड था, ए, बी और सी, ये तीन फील्ड थे। हमने इन तीन फील्ड का जो स्लोप है, पहले इसका यहाँ किया, ए का, बी का यहाँ किया, सी का पहले यहाँ किया, फिर यहाँ किया। इट मीन्स जितना इसमें एक्स्ट्रा वाटर आ गया वो सारे का सारा ड्रेन ऑफ होकर के यहाँ इकट्ठा हो गया। यहाँ पर पिट फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग, या फिर हमारा सबमर्सिबल लगा हुआ है, या फिर हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है, हम ये पिट बना करके ये सारा एक्स्ट्रा वाटर इस ट्यूबवेल के लिए, इस सबमर्सिबल के लिए रिचार्ज में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज टू बी, अब क्या होगा, ये पानी तो ओपन सरफेस से आ रहा है, दैट्स वाई इट इज टू बी नोन एज सरफेस एज वेल एज ओपन। In this way, this system is artificial surface open system. अब सब सरफेस, अगर हमने ये जो फील्ड हैं इनमें कंड्यूट्स यूज़ किए हैं, वाटर स्प्रिंकलर इरिगेशन किया या सब सरफेस इरिगेशन किया, तो सब सरफेस इरिगेशन अगर इसका क्रॉस सेक्शन हम देखें तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर पाइप लगे हुए हैं, ये पाइप्स जो है, इन पाइप के थ्रू वाटर रन कर रहा है और ऊपर स्प्रिंकलर के थ्रू पानी जो है वो हम स्प्रेड कर रहे हैं इरिगेशन के लिए। सिमिलरली ड्रेनेज सिस्टम में हम सेम सिस्टम एडॉप्ट कर सकते हैं, सब सरफेस, बट उसी केस में जैसे मैंने पहले बताया, उसका नीचे वाला सरफेस जो है उसको प्लेन रखेंगे, नीचे वाला सरफेस उसका प्लेन रखेंगे और ऊपर से उसको परफोरेट करेंगे, और ये पाइप को आपस में इंटरकनेक्ट करके बड़े पाइप से जोड़ लेंगे, और जैसे ही बड़े पाइप से जुड़ेगा उसको ड्रेन ऑफ करेंगे। दैट इज टू बी नोन एज आर्टिफिशियल सब सरफेस पाइप सिस्टम। आर्टिफिशियल सब सरफेस ओपन सिस्टम भी हो सकता है, आर्टिफिशियल सब सरफेस जो है पाइप सिस्टम भी हो सकता है। अब आर्टिफिशियल सब सरफेस ओपन सिस्टम क्या होगा, हम जनरली आपने देखा होगा, ये जो फार्मर्स हैं इनके जो फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स में क्या करते हैं, अपने अपने फील्ड्स को ये डिफरेंट सब फील्ड्स में डिवाइड कर देते हैं और एक ओपन डिच तैयार करते हैं लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो इसमें आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सरफेस ऊपर होता है, इसका सरफेस ऊपर होता है, इसका सरफेस नीचे होता है। ये क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ये सरफेस यहाँ दिखाई देगा
और ये सरफेस यहाँ दिखाई देगा। इसको जनरली गांव में लोग खाड़ के नाम से बोलते हैं, खाड़े बना देना, फरो बना देना। तो वहाँ पर दिस इज टू बी नोन एज सब सरफेस एज कंपेयर टू दिस। इसके कंपेरिजन में ये सब सरफेस कंडीशन हुई। और ये सब सरफेस कंडीशन कौन सी हुई? आर्टिफिशियल सब सरफेस ओपन कंडीशन, ड्रेनेज हो गया। अब नेसेसिटी क्यों हुई? हमारे अगर वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है उसके कारण क्रॉप की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो हमने क्रॉप की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है। दैट्स वाई ड्रेनेज सिस्टम इज रिक्वायर्ड। साल्ट्स ऊपर आ रहे थे, साल्ट्स को डिक्रीज करना है तो हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। देन नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही थी, उसको इंक्रीज करना है। दैट्स वाई ड्रेनेज सिस्टम इज रिक्वायर्ड। ए नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर so that the drainage system is required. Now layout of drainage system, जो मैंने इसमें आपको बताया है सरफेस के लिए, यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ सब सरफेस के लिए बताया। इन सब सिस्टम्स को आपस में जोड़ना, चाहे वो ओपन है चाहे वो पाइप के थ्रू है, इन सब को आपस में जोड़ना, इंटरकनेक्ट करना और उसको ड्रेन ऑफ करना, that is to be known as the layout of drainage system. Thank you.